हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है प्रॉन्स बिरयानी। ये बहुत ही इजी वे में बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने एक पैन हीट कर लिया है पहले से। अब इसमें मैं डालूँगी राई का तेल। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच राई के तेल लिए हैं और इसको मैं तेल डालने के बाद मैं थोड़ा 1 से 1.5 मिनट तक इसे गर्म होने रखूँगी, क्योंकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। ये तेल गर्म होने मैंने छोड़ दिया है। वाला फूल, जीरा, सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग लिया है। अब मैं इसे गरम तेल में डालूंगी। आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से सिजल हो रहा है। सिजलिंग साउंड आना चाहिए, क्योंकि इससे सारे जो फ्लेवर्स हैं मसाले के वो पूरे तेल में आ जाएंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ पे मैंने 3 से 4 कली लहसुन के लिए फिर उसे बारीक बारीक कट कर दिया है हमने। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करने वाले बारीक कटा हुआ धनिया। ये जो हमने धनिया तेल में डाला है, ये बहुत ही अच्छा इसका एक फ्लेवर आता है। बिकॉज तेल में डालने से आप किसी और चीज़ के साथ कीजिएगा, दाल के तड़के के साथ कीजिएगा, बहुत स्वाद दाल बनेगा इससे। हम देख सकते हैं ये कैसे सीजन हो रहा है। हमें ये जो लहसुन है ना, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 3 से 4 तेजपत्ता। और अब इसमें मैंने डाला है कांदा। ये यहाँ पे मैंने 2 बड़ा कांदा लिया है, उसे बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसे हम चलाते रहेंगे थोड़ा सा। इसे हमने अच्छे से चला लिया है। देखिए कांदे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लाइट पिंकिश कलर हो गया है। अब मैं इसमें ना नमक डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है, जिससे ये जो कांदा का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन, वो जल्दी से चेंज हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी कांदा पका देगा, तो हमें थोड़ा टाइम कम लगेगा बनाने में। मैंने इसे ढक लिया था कांदे को। हम देख सकते हो कि कांदा कितना अच्छी तरीके से वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें हम अच्छे से थोड़ा सा इसको चला लेंगे। अच्छे से पकाना है, नहीं तो ये कच्चा सा उसका टेस्ट आएगा। इसे हमें 4 से 5 मिनट तक ये हमारा पेस्ट को पकाना है। ये होने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं शाही गरम मसाला। ये मैंने घर पे ही बनाया था, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच शाही गरम मसाला डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
ढक्कन ढक के पकाना है। प्रॉन्स का कलर कैसे पिंक होते जा रहा है, इतना ऑसम लग रहा है ये, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, इफ आप अगर आप घर पे खुद से ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली इसका जो स्मेल मुझे भी आ रहा है वो आप इससे ज़रूर आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने अच्छे से प्रॉन्स को ये मसाले में कवर कर लिया है। अभी मैं इसे आधा एक मिनट पकाऊंगी, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले चावल, यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिया है और इसे मैंने भिगा के रखा था 1.5 घंटा पानी में। मैंने पानी इसमें निकाल दिया था, मैंने सिर्फ चावल ऐड किया। यहाँ पे मैंने बासमती पूरा यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। हमने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो अब मैंने उसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट छोड़ दिया था। तो बिकॉज इसका रीज़न था क्योंकि जितने भी हमने अभी तक फ्लेवर्स इसमें ऐड किया है ना, तो वो सारे फ्लेवर्स ये चावल अब्जॉर्ब कर लेगा। सो अब इसमें हम ऐड करें पानी। सो हमने 1.5 कटोरी चावल लिया था, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 3 कटोरी पानी ऐड किया है। तो ये रेशियो फॉलो करोगे तो आपके चावल हमेशा अच्छे और खुले खुले बनेंगे। सो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं धनिया। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम देख सकते हैं मैं इसे कैसे ऊपर नीचे करके मिक्स करूँगी। तो ये प्रोसेस में अगर आप मिक्स करोगे तो ये जो धनिया है वो नीचे तक जाएगा। अब इसे हम ढक्कन ढक देंगे। ढक के हमें 15 से 20 मिनट पकाना है। इसे हटाना नहीं है ढक्कन को 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये होगा नहीं। अब मेरा बिरयानी रेडी हो चुका है, मैं ढक्कन हटाने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितना ऑसम दिख रहा है, कितने अच्छे से ये चावल खुले खुले चावल बने। अब इसे हम प्लेट करके दिखाएंगे। तो आप देखिए मैंने ये कैसे प्लेट किया है इसका। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी